हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज मैं आप लोगों को लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जो बच्चे क्लास 9 के हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्लास में मैं बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसमें एक एक बेसिक चीज़ को लेते हुए चलूँगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट के बारे में आप सभी जानते हैं कि पॉइंट एक ऐसा चीज़ होता है जैसे कि जिसकी ना ही कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। ठीक है, पॉइंट तो सभी को जानते हैं। अब देखिए, अब जैसे देखिए, बहुत सारे पॉइंट अगर नज़दीक में हो, तो जैसे बहुत सारे पॉइंट नज़दीक में हो तो इससे क्या होता है? तो ये जो बहुत सारे पॉइंट नज़दीक हैं किसको वो लाइन कहते हैं। ठीक है, और एक लाइन को, जैसे एक पॉइंट, तो अगर लाइन का हम अगर दूसरी तरफ से जानना चाहेंगे तो ऐसा पॉइंट जिसे हम दोनों तरफ से कितना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है जिसे हम दोनों तरफ से कितना भी बढ़ा सकते हैं तो उसको लाइन कहेंगे। ठीक है, ये लाइन हो गया। और फिर लाइन हो गया। अब हम देखेंगे कि एक पॉइंट जिसका एक दिशा में फिक्स हो, और एक पॉइंट जिसका एक दिशा में फिक्स हो और दूसरा साइड कितना भी बढ़ा सकते हैं तो उसे हम रे कहेंगे। ठीक है, तो उसे रे कहेंगे। और अब दो लाइन या दो रे अगर एक पॉइंट पे, यानी दो लाइन या दो रे का अगर ओरिजिन पॉइंट अगर एक हो तो उसे हम एंगल कहेंगे। अब देखिए, हम लोग यहाँ तक पढ़े। अब हम इसके बाद कुछ एंगल के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अब हम एंगल जानते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। अगर एंगल 90 डिग्री से कम हो, ये थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री से कम हो तो इसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ये जान गए। अगर ये 90 डिग्री से अगर कम हो तो ये एक्यूट एंगल होगा। अब देखते हैं, अब अगर 90 डिग्री होगा तो उसको क्या कहेंगे? अगर आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्लास है। तो जिनको पता है वो कमेंट पे जरूर लिखें, क्योंकि इससे क्या होगा, रिवाइज होता चला जाएगा। तो अगर जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर होगा तो इसे क्या कहेंगे? राइट एंगल। अब देखिए, ये हो गया 90 डिग्री से कम हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हम एंगल जो बनाएंगे जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, 90 डिग्री। अब देखिए, अगर एंगल ग्रेटर देन
90 डिग्री होगा और ये लेस देन 180 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री से अगर कम होता है और 180 डिग्री से अगर नहीं 90 डिग्री से अगर अधिक होता है और 180 डिग्री से अगर कम होता है, इसे ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। अब देखिए 90 डिग्री से अब ये अधिक हो गया, तो अब जो नेक्स्ट आएगा हाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ तक जाने। अब हम देखते हैं, अब हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। अब हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन जो होता है, तो वो सभी को मालूम होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन होता है वो 180 डिग्री बनता है, यानी थीटा जो हो जाएगा इसका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या है, अगर थीटा 180 डिग्री से अगर ज्यादा होगा, देखिए अगर हम इसको अंदर से अगर लेते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री से कम हो जाता है। लेकिन हम इसे बाहर से जब एंगल ले रहे हैं, तो बाहर से ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये अगर सीधा सीधी होता तो ये 180 डिग्री, दैट मीन्स ये बाहर से ले रहे हैं तो ये 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा। तो अगर थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री से अगर अधिक हो जाएगा और ये 360 से अगर कम होगा, तो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इतना हो गया। अब क्या बचा, तो अब जो एक लास्ट जो एंगल बचा है, अगर थीटा अगर सपोज मान ली हम एक सर्कल बना देते हैं, तो ये कितने एंगल का होगा। तो देखिए सेंटर एंगल, तो देखिए अगर थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री हो, तो इसे हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ एंगल के बारे में कुछ जान लिए। इसके बाद हम और कुछ आगे जानेंगे एंगल के बारे में। यहाँ तो एंगल का मेजरमेंट देखनी कि कितना डिग्री पे अगर रहे तो उसे कौन सा एंगल कहेंगे, तो वो जान ली। अब हम क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ और एंगल के बारे में जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानेंगे अभी। तो पहले बोर्ड मिटा लें। हाँ, तो देखिए अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लें।
अब हम एंगल की कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे। जैसे लाइंस का, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को अगर काटती है, देखिए दिख रहा है, तो अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पर कुछ एंगल बनते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा, यहाँ तो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो तिरछी जो अपोजिट जो एंगल है, दो लाइन काटे तो जो अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होता है। इसको भी सेम नाम देते हैं, इसको भी अगर बी लिखें तो इसको भी बी, तो इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तो जगह नहीं बच रहा है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ तक एंगल तक पढ़ने, अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल हो, जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल हो और उसे एक अगर ट्रांसवर्सल काटे, यानी ये क्या है, ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा इसको काटे, ये एल इसको नाम देते हैं, इसको एम नाम देते हैं, तो एल इज पैरेलल टू एम। जब भी ऐसा कंडीशन हो, इसको समझने के लिए आसान होगा, इसको एंगल 1 2 एंगल 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब हम जब भी दो पैरेलल लाइन रहता है और उसे अगर एक ट्रांसवर्सल काटे तो इसमें कुछ एंगल्स होते हैं, तो उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल मालूम है तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख के भेजिए। इससे क्या होगा कि आपको अगर मालूम है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल में एक यहाँ बाहर का और एक अंदर का, तो कौन सा हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम देखते हैं दूसरा अल्टरनेट, ये आर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट, दैट मीन्स वो जो होगा अल्टरनेट होगा, तिरछी होगा, और फिर इंटीरियर का बात हो रहा है, दैट मीन्स वो अंदर का एंगल होगा। तो इंटीरियर, तो यहाँ पर इंटीरियर कब बनेगा? जब दो लाइन के अंदर होगा तभी वो इंटीरियर, उसको हम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये लाइन है मेरा एल है, ये एम है, तो इसके हमको इंटीरियर दिखना है, तो इंटीरियर का एंगल हमको ये दिख रहा है, एंगल 3 एंगल 5 दिख रहा है, फिर एंगल 4 एंगल 6 दिख रहा है।
तो अब यहाँ पर अब अल्टरनेट इंटेरियर, और यहाँ पे बात हो रहा है अल्टरनेट का, तो अल्टरनेट का बात हो रहा है तो ये लगातार तो होगा नहीं रेगुलर, दैट मीन्स अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट हो रहा है तिरछा तिरछी, ये और ये अल्टरनेट हो रहा है तिरछा तिरछी हो रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होते हैं, तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या जाने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब इतना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अब हम इसको मिटा के फिर आगे बताते हैं। ये थोड़ा फिगर को क्लियर कर देते हैं, गंदा दिख रहा है। हाँ तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब हम देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये कितना 3 नंबर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तब जैसे देखे थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, तो वो इंटीरियर दैट मीन्स दो पैरेलल लाइन की जो अंदर का जो एंगल था उसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले। तो अब जो होगा अल्टरनेट दैट मीन्स वो तो तिरछा तिरछी होना चाहिए, और जो एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है तो वो एक्सटीरियर दैट मीन्स वो बाहर का होना चाहिए। तो बाहर का अगर हम 2 और 8 को अगर लेते हैं तो ये तो तिरछा तिरछी नहीं हो रहा, अल्टरनेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। और नेक्स्ट क्या होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए नेक्स्ट एंगल के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट एंगल क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। देखिए पहले जो अल्टरनेट अगर नाम था, पहले के एंगल में क्या था, अल्टरनेट नाम था, अल्टरनेट था, तो यहाँ पर हम तिरछा तिरछी लिए, और यहाँ पर अब आ रहा को इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स को का आप समझ सकते हैं कि वो एक ही लाइन में समझ लीजिए, ठीक है, एक ही लाइन में एक ही साइड होगा, एक ही दिशा में, ठीक है। तो एक ही अगर दिशा में होगा तो एक दिशा में ये 3 है, इंटीरियर की बात हो रही है, यानी अंदर का ही हमको एंगल लेना, बाहर का तो लेना नहीं है। अंदर का देखिए तो एक ही दिशा में क्या हो जाए, एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 5। तो इसमें बाकी सब एंगल में क्या था, वो क्या था, बराबर होते थे, बट इसमें क्या होता है, ये जो दोनों जो इंटीरियर एंगल है, कोई इंटीरियर एंगल, इसमें क्या होता है, सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी यहाँ पर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 5 हो गया, तो उसी तरह एंगल 4 और एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और एक एंगल और क्या है, को एक्सटीरियर एंगल, नहीं सॉरी इसको हटा दें। अब हम देखेंगे 5वां लेते हैं, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो अब लीनियर पेयर एंगल है, तो पहले ही हम बता देंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है। एक अगर स्ट्रेट लाइन हो तो लीनियर पेयर क्या है, एक डॉट है
इसी पे एक जो स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होता है, लीनियर पेयर हो गया, यानी पूरा पूरी क्या होता है, इसका थीटा क्या होता है 180 डिग्री, यानी पूरा पूरी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो लीनियर पेयर का जो कंडीशन है, तो लीनियर पेयर एंगल में जरूरी नहीं है कि दो पैरेलल लाइन ही हो, नहीं यानी यहाँ पर पैरेलल लाइन का कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर बस एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में कितना भी एंगल बने, ये एंगल बनाते, ये एंगल बनाते, ये एंगल बनाते, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इसमें जितना भी एंगल बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, जितना होगा सारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बस लीनियर पेयर का यही कंडीशन होता है कि उस लाइन पे जितना भी एंगल बने वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइन देखना है, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर पहले ये हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं, तो इसमें ऊपर में देखते हैं एंगल 1 और 2 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। क्लियर। अब देखिए, अब ये स्ट्रेट लाइन है तो नीचे भी इसका एंगल है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल 4 + एंगल 3, एंगल 4 + एंगल 3 = 180 डिग्री। तो उसी तरह से अब हम देखेंगे तो इसमें स्ट्रेट लाइन और भी बहुत सारा है, जैसे कि अब ये स्ट्रेट लाइन लेंगे तो एंगल 1 + एंगल 4, ये इधर लेंगे तो एंगल 2 + एंगल 3, इधर लेंगे तो 6 + 5, ये लाइन लेंगे तो 6 + 7, उसी तरह सारा 180 डिग्री सारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे कुछ देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज हम बताना भूल गए, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, चलिए वो हम बाद में बता देंगे, अभी आगे है उसको भी बाद में बताते हैं। हाँ, तो देखिए अब जो और एक क्या छूट रहा है, एक और जो पढ़ाए थे, अभी जस्ट पढ़ाए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या बताए थे, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल हो जाता है, यानी ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो बस यहीं पर हमको वही देखते, तो इसमें तो पैरेलल कंडीशन है नहीं, तो इसमें देखिए इधर का अगर हम भूल जाएं, देखिए नीचे को इधर हम ढक देते हैं, बस यही दो लाइन को देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन दूसरे को काट रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 = एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 = एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 1 = एंगल 3, एंगल 2 = एंगल 4। अब हम नीचे देखें तो सेम वही कंडीशन, अगर हम इधर को अगर ढक देते हैं, अगर इधर का सपोज हम मान के ढक देते हैं और नीचे का देखें तो देखिए एंगल 6 = एंगल 8, एंगल 6 = एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 5 = एंगल 7। ठीक है, क्लियर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, इसमें पैरेलल का कोई कंडीशन नहीं है। तो पैरेलल का कंडीशन किस किस में नहीं होता है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल में और एक लीनियर पेयर में। और एक चीज जो हम बताना भूल गए थे वो हम अभी बता देते हैं, जैसे कि अभी हम बताए थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट शॉर्टकट लिखते हैं ज़्यादा
जल्दी होगा। इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और क्या था, को इंटीरियर एंगल, और एक था को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल। तो इतना जो सारा एंगल था इसमें क्या था, सारा में पैरेलल का कंडीशन था, यानी सारा में दो लाइन को पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, पैरेलल कंडीशन, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन था वो पैरेलल का कंडीशन था, यानी इसमें क्या था कि दो लाइन जब पैरेलल हो, जैसे यहाँ पर लाइन L और लाइन M जब पैरेलल हो और उससे एक अगर ट्रांसवर्सल अगर लाइन काटती है, अगर एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो उस केस में अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने बताया था कि एंगल 1 और एंगल 6 बराबर होंगे, तो और जस्ट इसका उल्टा भी होगा, अगर एंगल 1 और 6 अगर बराबर होंगे तो कोरस्पॉन्ड तो ये जो दोनों लाइन वो पैरेलल हो जाएगी। अभी मैंने क्या बताया था, दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए, अगर जो अभी मैंने बताया कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल जब तक ट्रांसवर्सल काटेगी नहीं, ये दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल यहाँ काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल जब तक काटेगा नहीं तब तक तो एंगल बनेगा नहीं, ये तो जरूरी है, काटेगी तो जो दो लाइन पैरेलल हो उसे ट्रांसवर्सल काट रही है, दैट मीन्स एंगल बन रहा हो, तो वैसा कंडीशन में एंगल बनेगा। तो उसमें अगर दो अगर पैरेलल लाइन है तो उसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल, ये जो मैंने एंगल लिखा तो ये क्या होते हैं, जैसे सॉरी यहाँ पर जो ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, सम 180 डिग्री, ठीक है, सारे एंगल बराबर नहीं होते, और ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल, ये भी क्या होते हैं, इक्वल, एक ही चीज बोल दें, और ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें जो कंडीशन जो पढ़े हैं, तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये लाइन पैरेलल हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, तो सेम उसका उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर यदि कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हुए तो लाइन को पैरेलल कह देंगे, अगर कहीं पर यदि कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगा। सेम वही अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर कहीं इक्वल आ रहा है तो वो जो लाइन होगा वो पैरेलल हो जाएगा। जो पहले थ्योरी पढ़ने की, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, तो सेम वही है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर हो गए तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पर और है क्या, को इंटीरियर एंगल क्या था, 3 और 5 था, तो यहाँ पर पहले हम क्या पढ़ेंगे, अगर दो पैरेलल लाइन है और तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा सम, ठीक है, तो इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो सेम है कि तो जस्ट इसका अपोजिट भी सही होगा कि अगर ये दोनों का अगर सेम अगर 180 डिग्री हुआ तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो इस ये सब जो जितना कंडीशन है उसका जस्ट उल्टा भी वो भी सही होगा। अगर यदि कहीं दो अगर एंगल अगर इक्वल हो गया, अगर पैरेलल लाइन है तो अगर एंगल इक्वल होंगे तो एंगल अगर इक्वल है तो उसको पैरेलल लाइन कह सकते हैं। सेम अगर यदि सम यदि कहीं का 180 डिग्री यदि पैरेलल लाइन है, अगर सम अगर 180 डिग्री है तो अगर कहीं पर अगर सम 180 डिग्री है तो उसको लाइन को पैरेलल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ तक पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्व करूंगा।
अच्छा अब कुछ अच्छा अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद बना के प्रैक्टिस कीजिए। सॉरी, सी डी ये ए बी, यहाँ दिया हुआ है 4x 6x और ये 130 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहले निकालना है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ सी डी पैरेलल टू ए बी, पहला कंडीशन। दूसरा है ये जो एंगल है, इसको वो देते हैं, ये जो एंगल है ये 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, तो ऐसे में तो ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ऐसे में तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन में उसको फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर एक हम लाइन लेते हैं, जो लाइन यहाँ पर सी डी पैरेलल ए बी है, तो यहाँ पर एक लाइन लिए जो कि सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उसके अगर पैरेलल कोई लाइन लेंगे तो वो तीनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं। तो एक हम लाइन ले लिए जो कि सी डी और ए बी के पैरेलल हो। तब जब पैरेलल हो गया तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल लाइन हो गए, ये दोनों पैरेलल लाइन होंगे और ये दोनों भी आपस में पैरेलल लाइन हो गए। तब हम यहाँ देख सकते हैं, जब पहले ये दोनों लाइन को लेते हैं, तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसमें एक ट्रांसवर्सल आ रही है, सपोज ये अगर ये लाइन इधर आगे बढ़ा होता, ये आगे बढ़ा होता, तो साफ पता चलता कि जो मैंने पहले फिगर में बताया था उसी तरह से दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इसको काट रही है। तो इसको तो आप देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। ये क्या होता है, तो ये मैंने अभी वीडियो में बताया, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा कि वो एंगल क्या है, उसका नाम क्या है। तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 4x है, तो ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। सेम अब इधर देखते हैं, तो ये लाइन अभी मैंने क्या बोला कि इसको पैरेलल लिए हैं, तो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल नहीं लग रहा है ना, इसको थोड़ा पैरेलल कर देते हैं, दिखने में भी अच्छा लगेगा। 6x AB अब भी उतना पैरेलल नहीं मगर फिर भी लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये 6x है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6x। क्यों होगा, अभी मैंने सबसे पहले जो बताया था, एंगल क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये पूरी जो मैं दिया हुआ है वो 130 डिग्री 130 डिग्री दिया हुआ है। तो ये यहाँ तक 4x और ये यहाँ तक 6x और टोटल क्या है 130 डिग्री। तो 4x प्लस 6x बराबर 130 डिग्री, ठीक है। तो 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 10x बराबर 130 डिग्री
तो x बराबर 130 डिग्री बटे 10, यानी x का मान कितना हो जाएगा 13 डिग्री। तो यहाँ निकल गया x बराबर क्या हो जाएगा 13 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये क्या है, P Q R S और N। तो ये दिया हुआ है 99 डिग्री, ये दिया हुआ है 101 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को सॉल्व करना है। ये जो एंगल होगा इसको x मान लेते हैं। x बराबर वॉट, ये x का मान निकालना है। तो इसमें x का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी ये तो डायरेक्ट ऐसे निकलेगा नहीं, तो इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अगर हम इस लाइन को अगर बढ़ा दें, इस लाइन को अगर बढ़ा दें, देखिए पहले इसमें क्या दिया हुआ था, PQ दिया क्या, PQ पैरेलल टू RS और ये एंगल दिया हुआ। ठीक है, तो इस लाइन को अगर हम बढ़ा दें तो PQ पैरेलल टू RS है, ये जो PQ लाइन है ये RS के पैरेलल है। तो इस लाइन को अगर हम और आगे बढ़ा दें तो फिर तो भी तो पैरेलल ही होगा, ये लाइन पैरेलल है। तो क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन हो और एक अगर ट्रांसवर्सल अगर काट रही हो तो को इंटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होते हैं। नहीं बराबर नहीं, वो दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये 180 डिग्री होगा, इसको हम ऐसे 180 डिग्री दोनों का सम और फिर 111 इसमें माइनस कर दें तो कितना आएगा, तो 69। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन हमको तो निकालना है ये एंगल, ये एंगल निकालने के लिए क्या अभी हमको ये एंगल निकलेगा, तो इस एंगल को निकालने के लिए अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो हमको ये एंगल का मालूम होता तो ये मेरा एंगल निकल जाता। तो पहले इसको, तो अगर ये 69 हो गया तो ये भी 69, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये 69 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन में बताया था कि इसमें कितना भी कोण हो सारा का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से मात्र दो ही कोण बन रहा है, एक ये साइड और एक ये साइड, दो कोण बन रहा है। तो ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो 180 माइनस 99 कर दें, दोनों का सम 180 डिग्री है। तो 180 माइनस 99 कर देंगे, कितना बचेगा 81। तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल है उसका तीनों एंगल का सम क्या होता है
तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 81 प्लस 69 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो अब हम देखते हैं, ये दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर देंगे तो ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 81 140 150 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर अब 150 को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री, यानी इसका जो आएगा आंसर वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। हाँ, तो बस इतना ही। आगे अब जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।